बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी तरफ से मेरे तमाम सब्सक्राइबर व्यूअर्स और तमाम उम्मत मुसलमा को रजब का चांद बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी दुआ है कि इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह ताला हमारी मगफरत फरमा दे और हमारी तमाम जायज हाजात जो है अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला हमारी परेशानियों से हमको निजात दिलाए, आमीन। बस आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ रजब के महीने के में करने वाला एक बहुत ही खास अमल है। और अगर आपकी कोई भी हाजत जो आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए और पूरी नहीं हुई अभी तक, तो वो इस महीने में ये अमल करके आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन अगर आपने इस वजीफे को लगातार दे दिए तो 7 दिन के अंदर अंदर गारंटी दी गई है कि इस वजीफे से अगर आपने सही तरीके से इसको कर लिया और पूरे यकीन के साथ आपने इस वजीफे को किया तो आपकी वो हाजत जो अभी तक पूरी नहीं हुई है वो जरूर पूरी हो जाएगी। खास तौर पे ये अमल उन लोगों के लिए है जिनको कोई छोड़कर चला गया है, चाहे वो उन जैसे बीवियां कहती हैं, बीवियों की आती है, खवातीन की रिक्वेस्ट आती है कि हमारे शौहर जो है वो हमसे सही तरीके से बात नहीं करते या उन्होंने दूसरी शादी कर ली है या वो हमें छोड़ के चले गए हैं। और इसके अलावा जो ऐसा मामला होता है महबूब छोड़कर चला गया है या फिर कोई चीज आपकी ऐसी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और वो गुम हो गई और आप चाहते हैं कि वो आपको वापस मिल जाए, ये ऐसा अमल है कि आपकी जिंदगी से जो चीज चली गई है और आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, चाहे वो कोई इंसान है या फिर कोई चीज है, आप चाहते हैं वो वापस आ जाए आपके पास, तो उसको वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए ये अमल बहुत खास है और आप इसे किसी भी एक हाजत के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपकी हाजत है जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए, जैसे बाज लोग वीजे के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं उनको यूरोप का या फिर किसी बाहर के मुल्क का जो है वीजा मिल जाए जॉब के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए, तो उसके लिए भी अमल आप कर सकते हैं। या और आपका कोई भी मकसद है, शादी के मामलात है और इंतजाम नहीं हो रहा माल का, उसके लिए कर सकते हैं। या रिश्तों की बंदिश है या रुकावट है या रिश्ते आ नहीं रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है शादी का हवाले से जो मसला है। तो किसी भी एक हाजत को रखते हुए आप इस अमल को कर सकते हैं। इस खास महीने में आप करें, इंशाल्लाह ताला आपकी हाजत जरूर पूरी होगी। और वजीफे का जो तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और जो ये आमलीन के बताए हुए अमल होते हैं और इनको वैसे ही करना होता है जैसे आमलीन बताते हैं। हम अपनी मर्जी से तादाद और टाइम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो टाइम और तादाद आपको बताई जाए उसके मुताबिक अमल किया करें। तो आज का जो वजीफा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये आपने इसका जो टाइम बताया गया है वो फजर की नमाज से लेकर मगरिब की अजान के होने तक, यानी कि बीच में आपने मगरिब की अजान होने के बाद इसका टाइम जो है वजीफे का नहीं है, उससे पहले तक आप इस अमल को कर सकते हैं। चाहे एक जगह बैठकर इकट्ठा पढ़ लें या फिर 3 नमाजें आएंगी, फजर, जोहर और असर, उन तीनों के साथ इसकी तादाद को डिवाइड करके तीनों के साथ साथ पढ़ सकते हैं। या फिर नमाज के अलावा भी अगर आप इस अमल को कर रहे हैं तो आपने इसको कर लेना है जैसे भी आपको आसानी है। जितना आपसे एक वक्त में बैठकर पढ़ना, एक जगह बैठकर है, लेकिन आप इसकी तादाद जो है वक्फे से पूरी कर सकते हैं फजर से लेकर मगरिब तक। यानी मगरिब के बाद आप ये अमल नहीं करेंगे, उससे पहले आपको इसकी जो तादाद बताई जाए वो आपने मुकम्मल करनी है। और तादाद जो बताई गई है वो है 79, यानी 80 नहीं होना चाहिए, 79 बताई गई है। तो 79 बार ही जो मैं आपको बताऊंगी वो आपने पढ़नी है। ज्यादा कुरान पाक की एक सूरह है, बड़ी सूरत नहीं है, ज्यादा बड़ी सूरत नहीं है, आराम से पढ़ी जाएगी। कुछ लोगों को तो ये जुबानी भी याद होगी। और ये एक ऐसी सूरह है जिसको अगर डिप्रेशन के दौर में पढ़ा जाए, आपको कोई परेशानी है, आप चाहते हैं आपको उस परेशानी से निजात मिल जाए, तो तब भी आप इस सूरत को पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इससे आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाती है। तो ये सूरह ऐसी है जिसको पढ़ के आप अपने रब से कुछ भी तलब कर सकते हैं, कोई भी हाजत तलब कर सकते हैं। तो 79 टाइम आपने इस सूरह को पढ़ना है। और आपने जो टाइम मैंने आपको बता दिया, इजाजत लेने की आपको जरूरत नहीं है। इजाजत कुरान पाक पढ़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। अगर आमिल बनना हो, चिल्ले काटने हो, फिर इजाजत की जरूरत होती है। अगर वैसे आप कोई शॉर्ट टाइम के लिए वजीफा कर रहे होते हैं, 3 दिन के लिए, 11 दिन के लिए या ज्यादा से ज्यादा 40 दिन के लिए भी जब कोई वजीफा किया जाता है,
तो भी इतनी इजाजत की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपका की नीयत आमिल बनने की होती है तो फिर आपको इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये 7 दिन का अमल है, तो 7 दिन के लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस अमल को कर सकते हैं। 79 बार डेली पढ़ी जाएगी और ये सूरह वद्दुहा का अमल है। सूरह वद्दुहा पढ़नी है आपने, और जिस तरीके से आपको बताया गया, आप एक टाइम आप फिक्स करेंगे कि अगर आप इसको 3 नमाजों के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आप 7 दिन उसी तरीके से पढ़ेंगे। बस जो तरीका पहले दिन आपने जो है इख्तियार किया है इसको करने का, फिर बाकी 6 दिन उसी तरीके से आप इस अमल को करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी हाजत जरूर पूरी होगी। और इसके साथ आपने पहले क्या करना है, एक तस्बीह अस्तगफार की पढ़नी है और एक तस्बीह आपने दरूद शरीफ की पढ़नी है। आप दरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो इजी हो, आप चाहे छोटा दरूद शरीफ पढ़े चाहे दरूद इब्राहिमी पढ़े, जो आपको इजी लगता है आप पढ़ लें, लेकिन एक तस्बीह पूरी पढ़नी है। पहले एक अस्तगफार की तस्बीह पढ़नी है, जोन सा आपको अस्तगफार का कलमा इजी लगता है वो पढ़ लें, और जोन सा दरूद शरीफ आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और आपने फिर उसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार पढ़ें और फिर आप सूरह वद्दुहा पढ़ें। इस तरीके से आपका जो ये अमल है 79 की तादाद आपने कंप्लीट करनी है और एक दिन में 79 पढ़ा जाएगा। फिर 7 दिन लगातार इसी तरीके से करें अमल, तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी।